जैन साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज हम जिस दिन का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं वो दिन हमारे सामने है, या फिर उस दिन में हम लोग उपस्थित हैं। वैसे तो हमारे लिए आज का जो दिन है ना, वैसे ही सारे के सारे दिन हैं। आज हम लोग देशभक्ति दिखाने के लिए अब ये बोले कि हमने भारत माँ की तस्वीर रख ली है, या फिर मतलब फूल चढ़ा दिए, तिरंगे मतलब लगा के घूम रहे हैं, या फिर मतलब उस तरीके से एक कंडीशन है कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए 365 दिन वही की वही स्थितियाँ होती हैं। हम सोते जागते बैठते उठते हमेशा एक कंडीशन में रहते हैं कि जब भी इस धरती को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम एक क्षण भी नहीं लगाएंगे अपने प्राणों की आहुति देने में। लेकिन बात यह है कि आज का दिन हमारे लिए इतना महत्व क्यों रखता है, बात ये है सबसे बड़ी चीज़। तो पहला प्रश्न तो यही है कि आज कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस आज नहीं है। स्वतंत्र तो हम हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस तो वो था। आज तो हम उस दिन को याद कर रहे हैं कि जिस दिन हम किसी के चंगुल से मुक्त हुए। और आज बहुत सारे लोग हैं, या करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस एक मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, दिखावे के लिए स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। और स्वतंत्रता का अर्थ समझ भी नहीं पाएंगे वो, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब सच में तो वही समझ सकता है जो कभी बंदिशों में रहा होगा। एक गुलाम समझता है कि दासता से मुक्ति वाली जिंदगी कैसी होती है। सर्कस में उलझा हुआ शेर जब जंगल में पहुंचता है ना, तब समझ में आता है कि जिंदगी कैसी है। पिंजरे में बंद तोता जब पिंजरे से बाहर जाता है ना, तब उसको समझ में आता है कि आजादी क्या है। जब उसको चंगुल में रखा जाता है ना, तब उसको लगता है कि मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूँ, ये मुझे खाना दे रहे हैं, मुझे पीना दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि सर बंदिशों में कहीं पे रहना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ वहाँ रहना चाहिए। दो जगह ऐसी हैं, सिर्फ दो जगह ऐसी हैं जहाँ बंदिशों में बहुत आसानी से रहना चाहिए और हाथ खड़े करके रहना चाहिए। यस, क्योंकि वो दोनों बंदिशें ऐसी हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। एक बंदिश है तुम्हारे माता पिता द्वारा दी गई तुम्हारे लिए बंदिश, और दूसरी बंदिश होती है जो तुम्हारे गुरु द्वारा तुम्हें दी जाती है। इसके अलावा कहीं पे भी हमें बंदिशों में रहना ही नहीं है। पता है वो जो बंदिश है ना, वो बंदिश क्या है? अपनी बच्ची को बोला कि बेटा बस पगड़ी का ख्याल रखना। गुरु बोल रहा है कि 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, वो बोल रहा है अच्छा गुलामी करवा रहा है 4 घंटे बैठ। 4 घंटे वो जो तुझे बंदिशों में रख रहा है ना, वो 4 घंटे कल तेरी 40 साल को बेहतर बनाने वाले। आज जो तुझे 2 थप्पड़ देके वो एक जगह पे मतलब बैठा रहा है ना, वो बंदिश कल तुझे इस दुनिया के चंगुल की बंदिश से बचा देगी। तो बंदिश में अगर कहीं रहना है तो एक तो माता पिता द्वारा दी गई बंदिश, जिसे मैं बंदिश मानता ही नहीं, वो बंदिश क्या है, और दूसरी बंदिश है गुरु द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध। एक उम्र होती है जिस उम्र में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन 2 होते हैं, एक तो तुम्हारा पिता और दूसरा तुम्हारा। जब तक पिता की मौत नहीं होगी तब तक पिता तो तुम्हारा दुश्मन बना रहेगा, और जब तक तुम फंस नहीं जाओगे किसी ढंग से तब तक तुम्हारा गुरु दुश्मन बना रहेगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर समझा देता। क्योंकि पिता की मौजूदगी जब तक रहती है ना, पिता एहसास होने ही नहीं देता तुम्हें कि मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ।
जब वो नहीं होता तब समझ में आता है कि पिता मेरे लिए क्या करता था। जब तक गुरु साथ है ना, तब तक वो तुम्हें फंसने नहीं देता किसी भी कंडीशन में। और जिस दिन तुम उससे दूर होते हो, जब तुम फंस जाते हो, तब समझ में आता है कि काश वो होता। सुनी होगी तुमने बहुत बढ़िया से अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। और उसमें वो जो गुरु शिष्य वाला जो पूरा का पूरा कहानी का मामला है वो तुमने सुन रखा होगा अच्छे से। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि गुरु गुरु हो और शिष्य शिष्य। दुनिया में बहुत सारे पिता हैं, बहुत सारी माता हैं जो ना तो पिता कहलाने योग्य हैं, ना माँ कहलाने योग्य हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब क्या ही बोला जाए। कल की मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग डाली तो उसमें तुमने देखा था कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बलात्कार कर रहा है। और ऐसी कई एक माँ हैं जो अपने मतलब बच्चे को ही जान से मार देती हैं। कई एक पिता हैं जो अपने बच्चियों के गले घोंट रहे हैं। कई एक शिक्षक हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ना तो वो शिक्षक कहलाने योग्य हैं। ये जो एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं ना, वो समाज में होते तो हैं लेकिन उनकी कभी गिनती नहीं होती। पिता का दर्जा कभी, जो एक स्थिति है ना, पिता का मतलब क्या, पालनहार, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। गुरु का मतलब क्या, जो तुम्हें अंधकार से उठा के और उजाले में बिठा दे, वो गुरु। तुम 50 बार अंधकार में गिरोगे, वो 50 बार तुम्हें उठाएगा और फिर उजाले में बिठा देगा, वो गुरु। तो स्वतंत्रता का मतलब तो सिंपल सा है भाई कि बंदिशों से हमें आज़ादी मिल जाए। 1947 में जो आज़ादी मिली वो सब कहानी आप सब लोगों को मतलब पता हुआ है। लेकिन मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ कि तुम हम सब लोग मतलब बंदिशों में फंसे हुए। आज की जो वर्तमान परिस्थितियों में हम देखेंगे तो हम सब लोग मतलब कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई राजनीतिक रूप से, हम अभी भी सारे के सारे लोग मतलब गुलाम हैं। और अगर हमें आज़ाद होना है तो हमारी भागीदारी इन क्षेत्रों में सुनिश्चित हो जाएगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे। अन्यथा हम आज भी गुलाम है। लड़कियों की तो बात ही की है, क्या की जाए। लड़कियाँ तो अभी भी वो सारी की सारी चीज़ों से मतलब गुजर, उनके लिए तो मतलब देश का आज़ाद होना, पता नहीं किसको मतलब आज़ादी मिली, लेकिन महिलाएं आज भी मतलब गुलाम की गुलाम हैं। उम्मीद है कि मतलब चीज़ें बेहतर होंगी। और आज हम लोग 79वां मतलब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सोच के देखो कि 79 साल हो गई देश को आज़ाद हुए, और 79 साल बाद भी अगर एक दलित को सड़कों पर मतलब पीटा जाता है, या फिर एक मतलब लड़की का रेप किया जाता है, या किसी को जाति के आधार पर मतलब जाति सूचक शब्दों से मतलब संबोधित किया जाता है, गाली दी जाती है, या फिर एक सीधा सा जो मतलब मामला है कि अगर किसी को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है, किसी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है, किसी की मौत इस वजह से हो रही है कि उसके पास मतलब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। तो 79 साल तो हो गई देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम अभी भी कैद हैं। और इन सब चीज़ों से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति जो होनी ही चाहिए, भुखमरी से मुक्ति जो होनी ही चाहिए। ये जो समाज के ठेकेदार जो बने बैठे हुए हैं, जो मतलब पौधों पर मतलब लोग खुद बैठ जाते हैं माला डलवाने के लिए, और समाज के लोगों की क्या हालत हो रही है, उन सब ठेकेदारों से मुक्ति, आडंबरों से मुक्ति, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश को विश्वगुरु मतलब कभी बोला जाता रहा है तो फिर से एक बार विश्वगुरु मतलब देश बनेगा, और इसमें हम सबका योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत।